ऐसा लगेगा जब आप सोने से पहले तो सिंगल थे, लेकिन उठने के बाद आप बीवी बच्चे वाले बन जाओ। ये स्टोरी साउथ कोरिया के एक बहुत ही मशहूर राइटर की है, जिसका नाम कैंग होता है। उसके पास बहुत धन दौलत होने के कारण से वो अब घमंडी बना गया था। हर वक्त यून नाम का आदमी उसके साथ रहता है। पहले तो यून भी एक एक्टर बनना चाहता था, लेकिन जब उसे कामयाबी नहीं मिली तो वो कैंग का मैनेजर ही बन गया। फिर एक रात कैंग को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिलता है। ये सब एलिना नाम की एक लड़की टीवी पर देखती है। दरअसल कभी एलिना उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। फिर हम 24 दिसंबर की रात को देखते हैं, जहां कैंग यून के साथ एक रेस्टोरेंट में खाना खा रहा होता है। फिर ये दोनों पुराने दिन याद करने लगते हैं। कैंग बोलता है कि कैंग और यून दोनों ने एक फिल्म के लिए ऑडिशन दिया था, जिससे कैंग को एक बड़ा रोल मिल गया था, जिसके बाद वो अमीर बन गया। फिर यून कहता है कि अगर उस दिन तुम्हें रोल ना मिला होता तो आज उसका सुंदर सा परिवार होता। ये सुनकर उसको याद आता है कि वो 10 साल पहले एलिना को इसी बार में छोड़कर एक्टिंग करने चला गया था। जिसके बाद फिर एलिना भी पेंटिंग सीखने न्यूयॉर्क चली गई। कुछ देर बाद यून तो अपने घर चला जाता है और कैंग भी अपने बंगले पर जाने के लिए टैक्सी लेता है। कैंग को गाड़ी में देखकर ड्राइवर ने कहा कि वो भी उसकी तरह जिंदगी जीना चाहता है। कैंग बोलता है कि बाहर से उसके पास चाहे करोड़ों रुपए हैं, लेकिन अंदर से वो कितना अकेला है, इस बारे में कोई नहीं जानता। उसके बाद ड्राइवर बोलता है कि अगर उसे बीता वक्त बदलने का मौका मिला तो वो क्या करेगा। इसके बाद जब कैंग की आंख खुली तो वो एक घर के फर्श पर लेटा उठता है। तभी उसकी तरफ 2 बच्चे दौड़ते हुए उसे पापा कहने लगे। फिर उसकी नजर एलिना पर पड़ी, जो उसकी पत्नी बन चुकी थी। कैंग के पूछने पर एलिना बताया कि ये आपका ही तो घर है और ये दोनों बच्चे भी तो हमारी हैं। क्या हो गया है तुम्हें? एलिना को लगा कि शायद रात की शराब का नशा अब तक उतरा नहीं है, लेकिन कैंग को कुछ भी समझ नहीं आ पा रहा होता है। फिर वो यून को कॉल करने लगता है, लेकिन कॉल मिल नहीं पाता है। इसीलिए वो अपने बंगले में जाने लगता है, लेकिन बंगले के गार्ड उसे रोक लेते हैं। इसके बावजूद भी कैंग खुद जाकर घर का ताला खोलने लगता है, लेकिन ताला तो खुलता ही नहीं। फिर जब कोई अंदर से दरवाजा खोलता है तो कैंग वहाँ हंगामा खड़ा कर देता है, क्योंकि उसे लगा कि वो आदमी उसके बंगले में चोरी करने आया है। कोई भी लोग उसे नहीं जानते थे, जिस वजह से कैंग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा कि वो देश का सबसे अमीर मशहूर एक्टर है। तो लोगों ने सोचा कि वो पागल हो चुका है। फिर कैंग पुलिस स्टेशन पहुंचता है। पुलिस ने उसे बताया कि कागजों के हिसाब से तो घर उसके नाम पर है ही नहीं। वो सोचता है कि उसका सब कुछ एक ही रात में लुट गया। तभी एलिना वहाँ उसे लेने आ जाती है। उसने पुलिस को बताया कि कैंग उसका पति है। कैंग उससे कई बार ये पूछता रहा कि क्या सच में उसकी शादी एलिना से हुई है, जिसके बाद तंग आकर एलिना ने उसके कान के भीतर जबरदस्त थप्पड़ दिया ताकि वो अपने सपनों की दुनिया से बाहर आ जाए। तभी कैंग की नजर एक टैक्सी पर पड़ी और उसे याद आया कि कल रात वो एक टैक्सी में बैठा था। जिसके बाद जब उसकी आंख खुली तो दुनिया पूरी तरह बदल गई। घर आकर एलिना ने उसे बताया कि अब तक उन्होंने घर का किराया नहीं भरा है, इसलिए तुम अब शराब पीना छोड़कर काम पर लग जाओ। लेकिन कैंग तो अपनी असल जिंदगी में लौटना चाहता था, तो इसलिए वो अपने बच्चों के साथ उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढने लगता है, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता है। वो अपने बच्चों से अपनी जिंदगी के बारे में पूछता है, तो उसके बच्चे ने कहा कि कैंग एक एक्टर तो है, लेकिन वो मशहूर नहीं है। फिर इन्होंने एक फिल्म भी दिखाई, जिसे देखकर वो खुश हुआ। रात को एलिना ने उससे बैठकर बात की तो कैंग ने बताया कि वो एक अजीब सी टैक्सी में बैठकर इस दुनिया में आ गया है। असल जिंदगी में उसकी एलिना से शादी नहीं हुई थी। एलिना को लगा कि वो सच में पागल हो गया है। फिर रात को जब वो सोने गई तो कैंग को एलिना के साथ सोने में काफी दिक्कत हुई। हालांकि वो असल जिंदगी में भी वो एलिना से ही प्यार करता है, क्योंकि वो असली जिंदगी में अकेला सोया करता था, तो उसे अभी काफी अजीब लगता है। फिर एक रात एलिना ने उसे बताया कि मस्ती टीवी ने उसे एक फिल्म के लिए चुन लिया है। कैंग ने काफी अच्छी एक्टिंग की, लेकिन उस चैनल को लोग इतना दिखना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसका परिवार उसका काम देखकर खुश थे। फिर कुछ दिन बाद कैंग को पता चला कि इस दुनिया में यून देश का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। तब उसे समझ आया कि असल में उसकी जिंदगी यून की जिंदगी के साथ बदल गई है। फिर एक दिन कैंग उस एजेंसी में पहुंच जाता है, जहां से यून सुपरस्टार बना था। वो पर उसकी मुलाकात यून से हुई और यून ने उसे पहचान भी लिया। यून ने उसे खाने पर बुलाया और तब कैंग को पता चला कि जब वो दोनों फिल्म के ऑडिशन दे रहे थे तो आखिरी स्टेज में कैंग अपनी गर्लफ्रेंड एलिना को रोकने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए थे। इसी वजह से वो रोल यून को मिल गया। ये सब जानने के बाद कैंग सीधा एलिना के पास जाता है और उससे पूछता है कि अगर वो उस दिन 10 साल के लिए न्यूयॉर्क चली जाती तो क्या होता, लेकिन एलिना उसे क्लियर कुछ नहीं बताती है। कुछ दिन बाद वो एक ऑडिशन के लिए पहुंचा। उसने एक्टिंग भी बहुत अच्छी की, लेकिन लोगों को पता था कि कैंग यून का दोस्त है, तो वो उसे इस फिल्म को करने के लिए यून को मनाने के लिए बोलते हैं। फिर जब कैंग उसे मनाने गया तो यून ने कहा कि उसने जानबूझकर ये फिल्म नहीं की ताकि कैंग इसमें एक्टिंग करके अपने परिवार का पेट पाल सके। फिर उसने कैंग को अपने मैनेजर की नौकरी का ऑफर दिया। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम कैंग को अपने बच्चों के साथ खेलता देखते हैं। अचानक उसके बच्चे को काफी गहरी चोट लग जाती है। वो उसे तुरंत हॉस्पिटल ले गया और एलिना भी आ गई। तभी कैंग को पता चलता है कि एलिना ने पेंटिंग करना छोड़ दिया है और अब वो एक स्टोर में काम करती है। जिसके बाद घर चलाने के लिए मजबूरन में वो यून का मैनेजर बन जाता है। यून उससे ज्यादा पैसे कमाने में मदद करने लगता है। यून को अपने डायलॉग याद करने में काफी वक्त लग रहा था, तो इसलिए डायरेक्टर ने यून की जगह कैंग को हीरो लेने का फैसला किया। जिसके बाद कैंग ने पूरे दिल से मेहनत की। उसके काम से उसका डायरेक्टर और परिवार वाले सभी बहुत खुश होते हैं। अब धीरे धीरे वो अपने परिवार के साथ खुश रहने लग गया था। फिर कैंग एक दिन तोहफे के तौर पर अपने परिवार को घर देता है, लेकिन एलिना अपने पुराने घर को नहीं छोड़ना चाहती थी।
जिससे उनके बीच बहुत बहसबाजी होती है। फिर रात को उसे नींद नहीं आ रही थी तो वो अपने बच्चों के कमरे में गया, जहाँ उसे एहसास हुआ कि चाहे अब उसके पास ऐशो आराम की जिंदगी नहीं है, लेकिन कम से कम वो अपने परिवार के साथ खुश तो है। धीरे धीरे कुछ महीने बीत जाते हैं और कैंग अपनी पुरानी बातों को भूलने लगता है। अब उसे पूरा देश जानने लगा था। सब लोग उसके दीवाने थे। मैनेजर से एक्टर बन जाने के बाद भी उसने यून के लिए काम करना जारी रखा। फिर एक रात कैंग अनजाने में उसी टैक्सी में बैठ जाता है जहां से स्टोरी शुरू हुई थी। तभी उस ड्राइवर ने कहा कि अब कुछ ही समय में कैंग अपनी पुरानी जिंदगी में वापस जाने वाला है। ये सुनकर वो काफी उदास हो जाता है। फिर वो अपने घर पहुंचा और अपने बच्चों को कसकर गले लगा लिया, क्योंकि वो जानता है कि कल सुबह वो अपने बच्चों के प्यारे प्यारे चेहरे नहीं देख पाएगा। फिर वो एलिना को गले लगाकर सो गया और जब उसकी आंख खुली तो वो अपने आलीशान बंगले में था। तभी उसे यून के जरिए पता चलता है कि एलिना एग्जीबिशन में अपनी पेंटिंग शो करने आई है और एलिना आज वापस न्यूयॉर्क जाने वाली है। तो वो तुरंत दौड़ता हुआ एग्जीबिशन तक पहुंचता है, लेकिन तब तक पेंटिंग हटा दी गई थी। तभी उसकी की नजर एक खास पेंटिंग पर पड़ी। ये उसी घर की पेंटिंग थी जहां वो एलिना और अपने बच्चों के साथ रह रहा था। तभी एलिना वहां आ गई। वो उसे अपने साथ लेकर पेंटिंग वाले घर के बाहर पहुंचा और फिर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम 2 साल बाद देखते हैं कि कैंग की अब शादी भी हो चुकी है और उसके 2 बच्चे भी हैं। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।